नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग डॉक्टर हरस स्वरूप शर्मा वाली किताब से कक्षा 12 के गणित को पढ़ रहे हैं और हम लोगों का अध्याय 5 यानी सततता और अवकलनीयता वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में हम लोग अवकलन वाले चैप्टर को पढ़े, यानी उसमें आपका अवकलन है। सततता तो आपका ख़त्म हो गया है, अवकलन हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी प्रश्नावली 5B वाले चैप्टर में हम लोगों का अवकलन है। तो अवकलन कैसे करना होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और कुछ वीडियो आपका पढ़ा हुआ है अवकलन से संबंधित। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से बात करेंगे। आपका 8 तक आपको बता दिया गया है। तो आपका देखिए यहाँ पे यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक आपको ज्ञात करना है। तो जो भी आपका क्वेश्चन दिया जाएगा उसका आपको अवकलन निकालना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे देखिए पहला आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे कई क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि y बराबर यक्स बटे करड़ी में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो ये इसका हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो आपका आप चाहे तो लिखे तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर या आप डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स आप ऐसे लिख देंगे। अब आप करेंगे तो क्या डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लिखेंगे। तो जब डी बाई डी एक्स जो है दोनों तरफ लिखेंगे तो यहाँ पे y भी है तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर आपका डी बाई डी एक्स और ये लिख देंगे आप। अब यहाँ पे ये जो फार्मूला बन रहा देखिए अंश और हर वाला सूत्र से बनेगा। तो अंश और हर वाले सूत्र से जब बनेगा तो अंश हर का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आपको पहले शुरू में ही बताया थे कि आपको सूत्र जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप अवकलन नहीं कर पाएंगे। सूत्र मेन है, आपका सूत्र याद हो जाएगा तो आगे जितने भी आपके चैप्टर रहेंगे सब के अवकलन को आसानी से आप कर सकते हैं। तो हम लोग का जब अवकलन करेंगे तो अंश हर वाले फार्मूले से करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका होता है, नीचे आपका हर का स्क्वायर होता है और फिर आपका हर का स्क्वायर, तो ये हर है ये आपका अंश है तो हर का स्क्वायर करेंगे। फिर आपका हर इनटू अंश का अवकलन, तो अंश का अवकलन जब होगा डी बाई डी एक्स, अंश की जगह यक्स है, फिर माइनस होता है, फिर यक्स यानी अंश इनटू हर का अवकलन डी बाई डी एक्स और हर की जगह जो आपका मान है वो लिखेंगे। तो आप इसको याद कर डालिएगा जिससे आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब आपका यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे आपका स्क्वायर करेंगे तो करड़ी आपका क्या होगा, हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो पूरा है वैसे ही आप लिख दीजिए माइनस एक्स। और यहाँ ये जो आपका करड़ी वाला है इस करड़ी को हम लोग घात के रूप में लिख देते हैं जिससे आपको अवकलन करने में आसानी होगी। क्योंकि जब घात के रूप में लिख देंगे तो ये यक्स पूरा यक्स हो गया, ये आपका पावर वाला जो है एन हो जाएगा, यानी यक्स के पावर एन वाला फार्मूला बन जाएगा। तो हम लोग अवकलन करते हैं। तो अवकलन होगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको हो जाएगा, ये आपका अंश हर था आपका तो करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंश वाले का अवकलन करेंगे यानी यक्स का अवकलन करेंगे तो एक ही होगा, और माइनस यक्स इंटू जब जो है उसके यक्स के पावर एन वाला फार्मूला बनेगा तो एन आपका आगे आ जाता है तो 1/2 1 माइनस यक्स स्क्वायर और 1/2 में से एक कम करेंगे। अब उसके बाद जो बचेगा यानी यक्स का करना होता है तो यक्स आपका यही है तो डी बाई डी एक्स और यक्स की जगह आप लिख देंगे ये 1 माइनस यक्स स्क्वायर और बटे आपका 1 माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप और भी जो आपका ये है इसका भी अवकलन कर लीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये आपका गुणा करेंगे एक का तो आपका करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे ये आपको हो जाएगा x/2 और ये आपको हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1/2 में से -1 घटाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। यहाँ पे अवकलन करेंगे तो इसका आपका क्या हो जाएगा 0, 1 का 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और माइनस यक्स स्क्वायर यानी यक्स की पावर एन वाला तो -2x हो जाएगा। उसके भी बाद भी आप चाहें तो डी बाई डी एक्स और यक्स लिख सकते हैं क्योंकि यक्स जब तक करना है अवकलन जब तक उसका मान 1 ना हो जाए। तो आप एक स्टेप और कर सकते हैं, लेकिन अब आप जान चुके हैं इस वजह से आप नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, आप सीधे डायरेक्ट पे चलेंगे। नीचे आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपका ये करड़ी है डी बाई डी एक्स, ये करड़ी आप लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिए ये आपका जो है ये कोष्टक के अंदर वाला माइनस जो है बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 2 जो है इस 2 को आपका क्या करेगा कैंसिल आउट करेगा, ये 2 जो है आपका इस 2 को काट देगा, ठीक है। तो कट जाएगा तो बचेगा क्या, ये आपका यक्स और ये आपका यक्स स्क्वायर बचेगा, और ये आपका नीचे माइनस है तो नीचे जाएगा, और ये 1/2 घात है तो करड़ी में लिख सकते हैं तो करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और टोटल के बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप एलसीएम ले लीजिए, और जब एलसीएम लेंगे तो आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये आपका इसका एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा ये करड़ी हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो आपका नीचे आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये नीचे हो जाएगा करड़ी 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ से माइनस है, ये आपका प्लस है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो कट जाएगा। तो अब आपका बचेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे एक बच रहा एक, और ये आपका देखिए इस पे एक घात है, इस पे एक बटे दो घात है। इसको आप एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि गुणा है, और गुणा में क्या होता है, घात घात जोड़ लिया जाता है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक धन एक बटे दो, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा एक बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे 3 बटे दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का पहला वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसी 9 में और भी क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है y बराबर आपका एक बटे करड़ी में एक बटे एक्स प्लस करड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको भी आप चाहें तो अंश हर से कर सकते थे, अंश हर से अंश हो गया, ये आपका हर हो गया। इस मेथड से भी आप इसका अवकलन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी बता रहे हैं जिससे थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा। आप चाहें तो अंश हर से करके चेक कर लीजिएगा। दूसरा तरीका भी बता रहे हैं जिससे आपको दोनों तरीका समझ में आ जाए, क्योंकि पहला आपका अंश हर से आपको बता दिए हैं, दूसरा तरीका आप इससे भी करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन लग जाएगा। तो पहला काम जब ऐसे आपका रहे करड़ी में करके कुछ, तो आप इसका क्या करिए, परिमेयकरण कर दीजिए। और जब परिमेयकरण किया जाता है तो जो भी आपका चिन्ह होता है उसका विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो यहाँ यक्स माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आपका विपरीत चिन्ह माइनस हो जाएगा। ये पूरी वाली करड़ी में 1 प्लस एक्स है, तो यही ऊपर अब नीचे गुणा करें। तो y बराबर आपका हो जाएगा एक बटे यक्स प्लस करड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपका यक्स माइनस करड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर, और वही आपका नीचे गुणा कर देंगे। अब जब गुणा करेंगे तो ये आपका एक में करेंगे तो आपका वही हो जाएगा। और ये देखिए आपका वर्गांतर का सूत्र बन जाएगा। तो वर्गांतर का सूत्र यदि a प्लस बी ए माइनस बी है तो उसका वर्गांतर का सूत्र बनता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका वर्गांतर का सूत्र लगा लीजिए। तो y बराबर आपको हो जाएगा यक्स माइनस करड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर माइनस ये इसका भी स्क्वायर होगा तो करड़ी आपका क्या होगा, हट जाएगा। अब देखिए आपका यहाँ पे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो आपका y बराबर यक्स माइनस करड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर माइनस एक, यानी माइनस का अंदर गुणा करेंगे माइनस एक माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये यक्स स्क्वायर और ये आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस एक बचेगा। माइनस एक का यदि इसमें भाग देते हैं तो हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा y बराबर, ये आपका पहले आ जाएगा क्योंकि माइनस का भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो y बराबर करड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप इतना करने के बाद अब आप अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यही आपका कोष्ठक में करके लिख दीजिए। अब बारी बारी से इन दोनों को आप अलग कर दीजिए। अलग करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे अलग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको अलग करके बता रहे हैं। आपको हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे इसको अलग कर दीजिए डी बाई डी एक्स करड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इसको भी आप करिए डी बाई डी एक्स एक्स। अब आप अवकलन करिए। तो अवकलन करने से पहले जो करड़ी में है उस करड़ी वाले को हम लोग घात में कन्वर्ट करते हैं। तो आप पहला काम करिए, घात में बदल लीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, इसको करड़ी वाले को घात में चेंज करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक बटे दो माइनस डी बाई डी एक्स एक्स। अब आप इसका अवकलन करिए तो ये एक्स के पावर एन वाला फार्मूला बन जाएगा। तो अब हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे एन यानी एक बटे दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक बटे दो में से एक को घटाएंगे तो माइनस एक बटे दो। अब आप इतना कर चुके हैं कि आपको याद हो गया होगा कि एक बटे दो यदि पावर है तो उसका पावर यदि एक घटा के लिखेंगे तो कितना होगा, माइनस एक बटे दो होगा। सीधे आप डायरेक्ट अब लिखेंगे, अब आपको बढ़ाने की आवश्यकता प्रोसेस नहीं है, अब सीधे आप करेंगे। अब ये यक्स के पावर एन वाला हो गया, तो अब आप ही यक्स का करेंगे। तो यक्स की जगह क्या है, डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका आपका यक्स का करना तो एक हो जाएगा। अब हम लोग का इसका भी करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से देखिए आपका एक बटे दो गुड़े यहाँ पे ये घात नीचे आ जाएगा तो एक बटे करड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका जब अवकलन करेंगे चाहे तो आप अलग कर सकते हैं या सीधे डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो इसका एक का करेंगे 0 और यक्स का स्क्वायर का करेंगे तो 2 यक्स हो जाएगा और माइनस 1। अब ये 2 जो है इस 2 को आपका कैंसिल आउट कर देगा। अब आपका क्या बच रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे यक्स और ये आपका करड़ी वाला नीचे, यानी यक्स बटे करड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका क्या हो गया, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 9 में ही आपका एक क्वेश्चन और भी है, और वह क्वेश्चन जो है जिस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं दूसरा वाला,
9 का, उसी तरह से सेम तरीका है, बस थोड़ा हल्का फुल्का चेंजिंग होगा, लेकिन बाकी आपके जो प्रोसेस हैं, जो तरीके हैं, उन सभी तरीकों का आप ऐसे ही उपयोग करिए। तो उस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 को बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपका है, यहाँ पे 10 में आपके दो क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है y, यहाँ पे ax प्लस बी की पावर n, तो इसको हम y मान लेंगे। y बराबर आपका ax प्लस बी की पावर n। अब आप क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ax प्लस बी की पावर n आप लिखेंगे। अब देखिए x, ये समझिए पूरा जो कोष्टक वाला x है इसके पावर n है, तो x के पावर n वाला फार्मूला लगाइए, डी बाई डी एक्स और n x, तो ये ax प्लस बी और n माइनस 1। अब उसके बाद x का करना, यदि सिंपल, यदि केवल आपका x होता तो आप नहीं करते, लेकिन यहाँ पे x के जगह जो है एक बड़ी वैल्यू लिखी हुई है, इसलिए उसका भी करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ax प्लस बी, इसका भी कर देंगे। अब उसके बाद हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर n ax प्लस बी के पावर n माइनस 1, और इसका करेंगे तो ये जो है आपका कांस्टेंट टर्म है, यहाँ x के साथ है इसलिए इसको कॉमन कर लेंगे, और x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। और b का अकेले है, x के साथ नहीं है, इसलिए ये आपका कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसका अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करके एक जगह लिख लेंगे, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर e, यहाँ से e और ये n, और ये ax प्लस बी के पावर n माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 का जो है दूसरा भी क्वेश्चन इसी में है, अभी आपका आसान ही है। तो आपका यहाँ पे y बराबर साइन ax प्लस बी आपका है, तो इसको भी हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और जब अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स साइन ax प्लस बी हो जाएगा। और साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो आपका हो जाएगा अवकलन करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे कॉस ax के जगह ax प्लस बी। अब इसका भी करेंगे तो डी बाई डी एक्स ax प्लस बी। उसके बाद आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस ax प्लस बी, और इसका यहाँ पे a जो है x के साथ है इसलिए a का बाहर निकाल लेंगे, और x का अवकलन 1 होता है, और केवल अकेले यदि आपका कोई कांस्टेंट टर्म है उसका अवकलन 0 हो जाएगा। अब उसको आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये आपका यहाँ पे लिख दीजिए e कॉस ax प्लस बी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहाँ पे भी कई क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है y बराबर साइन कोष्टक में आपका tan x स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन आप लगाए हुए हैं, शुरू में ही आपको बता दिए हैं, आप चाहें तो लगा सकते थे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। यहाँ साइन x के जगह आपका पूरा ये tan x स्क्वायर है, तो आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स, और ये साइन का क्या होगा, कॉस, तो डी बाई डी एक्स यहाँ पे साइन tan x स्क्वायर, साइन का अवकलन कॉस हो जाएगा, कॉस, और x की जगह tan x स्क्वायर। अब x का करेंगे तो x के जगह क्या है, tan x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स tan x स्क्वायर है। अब आप इसका भी अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस tan x स्क्वायर इंटू tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर, और यहाँ पे x की जगह क्या है, x स्क्वायर। अब आपका x होता है तो उसका 1 हो जाता है, तो उसको छोड़ देते, नहीं करते, लेकिन आपका यहाँ पे x स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स x स्क्वायर, इसका भी आप अवकलन करेंगे। और उसके बाद आपका जब अवकलन करेंगे तो आपको हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस tan x स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर x स्क्वायर इंटू दो x। अब x का भी आप इसका अवकलन करते, लेकिन आपको पता है कि x का अवकलन यदि x के सापेक्ष करेंगे तो आपका एक ही होगा, इसलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं। तो आप इसको अरेंज कर लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको हो जाएगा 2x कॉस tan x स्क्वायर और सेक स्क्वायर x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी इसी 11 नंबर में ही आपका एक क्वेश्चन और है, इसको भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका है y बराबर साइन x स्क्वायर प्लस 5। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब जब अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स साइन x स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। तो साइन का क्या होगा, कॉस होगा, तो साइन का पहले करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन का हो जाएगा कॉस, और x की जगह जो भी वैल्यू है वो रख दीजिए, x स्क्वायर प्लस 5 होगा। फिर उसके बाद x का अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स x स्क्वायर प्लस 5, तो x स्क्वायर प्लस 5 का भी अवकलन कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा कॉस x स्क्वायर प्लस 5, और इसका करेंगे तो x स्क्वायर का 2x
और प्लस ये कांस्टेंट टर्म है 5, इसलिए 0 हो जाएगा। और यक्स का करेंगे आप, इसके बाद यक्स करते, लेकिन यक्स का अवकलन आप छोड़ेंगे। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यक्स का यदि अकेले यक्स का अवकलन करना होगा तो उसका मान 1 होगा, इसलिए उसको आप छोड़ते जाएंगे, नहीं करेंगे। तो आप इसको अरेंज करके जब लिख देंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 तक का इस वीडियो में आपका हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका जो है क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा, और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।